आइए अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स और सप्लाईज की जिनकी हमें ज़रूरत पेश आएगी फॉर साइमल्टेनियस आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें हमें क्लोरोफॉर्म की ज़रूरत पेश आएगी, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड लिक्विड नाइट्रोजन। जैसा कि पहले जिक्र किया, क्लोरोफॉर्म सेकेंड फेज़ या ऑर्गेनिक फेज़ जनरेट करने के लिए चाहिए। एथेनॉल एंड पे हमें ज़रूरत पेश आएगी डीएनए प्रेसिपिटेट करने के लिए। आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करते हुए हम मिक्सचर में से ऑर्गेनिक फेज़ में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पेश आती है टू डू द इमीडिएट फ्रीजिंग और स्नैप फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यूज़। मोनोफेजिक lysis reagent. The composition of this reagent is unknown, perhaps for some commercial reasons, लेकिन जब इसको overall देखा जाए, it contains phenol, guanidine salt, and some solubilizing agents. Commercially, ये जो reagent है is available in the name of trizol, tri-reagent, isogen और RNA स्टैट 60। इन ब्रांड नेम में से किसी भी एक को हम एज अ मोनोफेजिक लाइसिस रिएजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड को आमतौर पे ट्राइजोल मेथड भी कहा जाता है फॉर आइसोलेशन ऑफ RNA। बेसिक पर्पस इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA है, बट एडिशनली वी कैन गेट द प्रोटीन्स एज वेल एज DNA। और अगर हमारा सैंपल जो है दैट इज़ फ्रॉम सेल कल्चर, दैट इज सस्पेंडेड सेल्स हैं या फिर सेल्स इन मोनोलेयर हैं, इन दैट केस वी मे नीड PBS एज अ वॉशिंग सोल्यूशन। RNA प्रेसिपिटेशन सोल्यूशन में वी नीड सॉल्ट सोल्यूशन लाइक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन चाहिए, डाइसोडियम सिट्रेट का चाहिए हमें, और सोडियम एसीटेट का चाहिए। डाइसोडियम सिट्रेट में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन। देन सोर्स सैंपल, whether this is a tissue or these are the cells from suspended cell culture or from monolayer culture. We need the centrifuges like benchtop centrifuge or any other centrifuge as per required with our plastic tubes. Special equipment में after RNA extraction जब हमें RNA की concentration determine करनी है using UV spectrophotometer, तो उसके लिए हमें special cuvettes चाहिए होती हैं which are made up of, mostly we use the quartz cuvette, और उसके अलावा कुछ disposable cuvettes भी available हैं commercially जो कि UV spectrophotometers में use की जाती हैं। quartz cuvette के हवाले से if you use quartz cuvette, it can be reused, and once it is used it needs to be soaked in concentrated HCl methanol solution equal in volume for at least 30 minutes and later on washed with DEPC treated water so that there should not be any contamination from the previous observation left there. Homogenizer, mortar and pestle की ज़रूरत पेश आएगी। Then snap cap tube जिनको falcon tubes कहा जाता है उनकी ज़रूरत पेश आएगी। Water bath is required at 65 degrees centigrade, and again this is an optional equipment required, and you can see step number 7 in the procedure if you need water bath or if it is not required.